नमस्कार, हर खबर हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रही। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी अपनी पत्नी के साथ हवन यज्ञ में आहुति दी। आज दूसरा नवरात्र है। नवरात्रों के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रदेश के लोग स्वस्थ रहें और विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। ये हमारे पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मां के नवरात्रों की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और लाड़ो विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के बयान सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सुख और समृद्धि के लिए मां मनसा देवी की पूजा की है। यह त्योहार हमारी संस्कृति से जुड़ा है। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं और मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से निकले और मतदान करें। आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक माहौल है। हमें कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प पत्र को लोगों तक पहुंचाने का मजबूती से काम किया। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नायब सिंह सैनी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि उन्होंने मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। साथ ही प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए मां से पूजा अर्चना की। सीएम ने जनता से भी इस दौरान लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। परम सौभाग्य है मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी सर नीचे करवाइए। आज नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। हरियाणा चुनाव का प्रचार थमने के बाद अब सभी को वोटिंग का इंतजार है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी, जिनके नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। सभी उम्मीदवार और उनके समर्थक सिर्फ डोर टू डोर ही वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां निष्पक्ष वोटिंग को लेकर प्रशासन ने कमर कसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते अंबाला जिले में भी सभी जगहों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया हुआ है। खासकर उन जगहों पर सुरक्षा ज्यादा है जहां वोटिंग होनी है। इस दौरान चुनाव अधिकारी की निगरानी में सभी पोलिंग अफसरों को ईवीएम दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी भी पूरे जिले में निगरानी रखे हुए हैं। शुक्रवार को भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसडी कॉलेज का दौरा किया। जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिले में 968 पोलिंग पार्टियां हैं, उन्हें मतदान के लिए ईवीएम देकर रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसकी तैयारी की जा चुकी है।
हरियाणा में शनिवार को सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी पोलिंग अधिकारियों को ईवीएम और चुनाव संबंधित किट दे दी गई है। मौके पर मौजूद निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र सिवाच ने बताया कि उनके पास जो भी बूथ हैं उनमें सभी पोलिंग पार्टी को ईवीएम और चुनाव से संबंधित सामान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टी की 3 बार रिहर्सल करवाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा के हिसाब से सभी बूथों पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे मतदाताओं से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक ऐप है उसे डाउनलोड करें और देखें कि कहां कितनी लंबी लाइन लगी है। लाइन देखकर ही घर से निकलें। मतदान के बाद ईवीएम को यहां स्ट्रांग रूम में जमा करवाएंगे। हाँ, हमारे पास कुल 214 बूथ्स हैं, तो उनमें ईवीएम और बाकी जो किट है इलेक्शन मटेरियल आज 214 पार्टीज को इश्यू किया गया है। ये पार्टी अब यहां से डिस्पैच होने के बाद अपने बूथ पे बूथ को एस्टेब्लिश करेंगी आज, और कल सुबह ये फिर अपने आप को मतदान के लिए रेडी करेंगे। हाँ, इनकी पोलिंग पार्टीज की 3 बार रिहर्सल करवाई गई है। इनको फुली ट्रेन किया गया है। इसके अलावा जो हमने ईवीएम यहाँ प्रिपरेशन की है उसकी कमीशनिंग में 5% ईवीएम का मॉक पोल करके फरीदाबाद में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी विक्रम सिंह यादव ने सभी पोलिंग पार्टियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि फरीदाबाद में लगभग 1650 के करीब बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा चुका है। आज डिस्पैच हम अपनी पोलिंग पार्टी को कर रहे हैं, तो आखिरी जो ट्रेनिंग रहती है तो वो अभी ट्रेनिंग सभी जगह चल रही है। तो तैयारी हमारी पूर्ण है, चाहे मटेरियल की हो, ईवीएम की हो, या फिर जो डिस्पैच करना है जो व्हीकल्स हो उनकी हो, या सुरक्षा की दृष्टि से हो, तो सारी तैयारियां हमारी हैं। तो कल सुबह से पोलिंग शुरू रहेगी। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने वोट का प्रयोग करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार का विघन डालने की कोशिश करता है या कोई शरारत करता है इलेक्शन में, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पुलिस महकमा। हिसार जिले की 7 विधानसभा में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न करवाने के लिए सभी 1333 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। बता दें कि सभी पोलिंग पार्टियों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर मशीन वितरित की गई। इसको लेकर अतिरिक्त उपायुक्त जया श्रद्धा ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों के सामने स्ट्रांग रूम खोला गया है। सभी पोलिंग पार्टियों को मशीन वितरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं जिला बाल कल्याण अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि हिसार बाल भवन में हर वर्ष की तरह पिंक और यूथ बूथ बनाए गए हैं। पिंक बूथ में पूरा स्टाफ महिलाओं का होता है और पिंक रंग से ही साज सज्जा की जाती है। यूथ बूथ खासतौर पर युवाओं के लिए बनाया गया है। नलवा में एक 182 बूथ्स हैं। सारे पोलिंग पार्टीज यहां मौजूद हैं। सुबह पॉलिटिकल पार्टीज के सामने स्ट्रांग रूम खुली गई है। हर पोलिंग पार्टी का अपना अपना मशीन यहां 12 टेबल्स के थ्रू बांटी जा रही है। इसके बाद उनको ऑलरेडी शॉर्ट ट्रेनिंग भी हो चुकी है। इसके बाद बस में उनको रूट प्लान के हिसाब से रवाना कर देंगे ताकि वो अपना बूथ सेटअप कर सकें आज शाम। सुरक्षा का इंतजाम डिफरेंट बूथ में डिफरेंट है। हर बूथ में कम से कम एक तो रहेंगे ही, क्योंकि मशीन के साथ हमेशा एक पुलिस होते हैं। नलवा में 36 + 6 42 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है जहां एक्स्ट्रा फोर्स दी जाएगी। उसके अलावा जो वरी लिस्ट हमारे पास आती है, जो कैंडिडेट्स बोलते हैं कि यहाँ हमें लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। और बाल भवन हर वर्ष की भांति यहाँ पर 2 तरह के बूथ बनाए जाते हैं। एक पिंक बूथ है और एक यूथ बूथ है। पिंक बूथ में जो कर्मचारी रहते हैं मतदान के लिए वो केवल महिला ही रहती है और इसका सारे का कलर भी पिंक ही किया जाता है। और यूथ बूथ में हमारा यूथों को प्रोत्साहन करने के लिए यूथ बूथ का ही यहाँ पर बाल भवन के अंदर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त राजेश जोगपाल ने लघु सचिवालय में जानकारी साझा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी तैयारियां और प्रबंध कर लिए गए हैं। जिले में 43 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 37 पुरुष उम्मीदवार हैं, 6 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। राजेश जोगपाल ने कहा कि जिले में 7,73,425 मतदाता हैं, जिनमें से 4,05,91 पुरुष मतदाता और 3,72,820 महिला मतदाता है। 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 3,72,820 महिला
इलेक्शन अफेक्ट होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड न्यूज मॉनिटरिंग इसको हमने एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना है। उसके अलावा हमारे सभी व्हीकल्स में हमारे जीपीएस फिटेड है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे रूट के जो व्हीकल्स हैं, चाहे पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, सभी को हम प्रॉपरली अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेंगे, कोई भी व्हीकल आइडल ना खड़ा हो। साथ ही साथ हमने फोर्स के वेलफेयर का भी ध्यान रखा है। जितनी भी फोर्स डिप्लॉयड है, इवन जो सिविल स्टाफ है, उसका हमारे प्रॉपर लॉजिस्टिक्स, उनके फूड स्टे अरेंजमेंट्स वो इंश्योर किए गए हैं। तो उनको बढ़िया क्वालिटी का जो है स्टे और उनका फूडिंग अरेंजमेंट्स प्रशासन के द्वारा पूरा किया गया है। सेंटर्स है, एक हमारा कम्युनिटी सेंटर यूनिवर्सिटी में, उसके साउथ साइड में जो है वो लाडोक है और नॉर्थ साइड में जो है शाहबाद है। ऐसे शूटिंग हॉल यूनिवर्सिटी में उसके साउथ साइड में थानेसर और नॉर्थ साइड में पेवा है। हमारे प्रॉपर्टी सेंटर्स बिल्कुल से तैयार है और आज कल शाम को जब ईमेल्स आएंगी तो 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ पे लॉक कर दी जाएंगे। अभी वो सिक्योरिटी है। हमारे जिले में होम वोटिंग जो कि पहले हो चुकी है, करीबन 179 लोगों ने होम वोटिंग का प्रयोग किया और हमारे जो टोटल जो पोस्टल बैलेट अब तक पास हुए हैं। हरियाणा विधानसभा को लेकर रिटर्निंग अधिकारी और महेंद्रगढ़ एसडीएम संजीव कुमार की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं पोलिंग पार्टी को चुनावी सामग्री वितरित की जा चुकी है। बता दें कि शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां सामग्री के साथ अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी है। पहली बार सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी सभी बूथ लाइव रहेंगे। तो वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा में 220 बूथों पर 2,09,992 मतदाता वोटिंग करेंगे। मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाएगा और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी बूथ में सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और 2 रिजर्व में 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को कल के लिए देखेंगे। इसके अलावा जो पार्टीज हमारे 220 बूथ हैं, उसके लिए पार्टीज अभी डिस्पैच करनी शुरू कर देंगे। हमने इसके लिए प्रॉपर प्रबंध है। 11 हरियाणा में मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। होडल में भी सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भेज दी गई हैं। मामले में निर्वाचन अधिकारी होडल और एसडीएम होडल ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चुनाव का पर्व है, सभी अपने अपने मत का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करें और बूथ पर जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य करवाने में आपको अपने बूथ पर कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ होडल विधानसभा के अंदर 200 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और चुनाव संबंधी जितनी ट्रेनिंग थी हमारी, आज 3rd ट्रेनिंग थी पोलिंग पार्टी को, वो दे दी गई और सारी पार्टियां पूरी करके अब डिस्पैच कर रहे हैं। सारी पार्टियों को आधा घंटे में सारी पार्टियां भेज देंगे। तो सर कोई एक्स्ट्रा भी मशीनें रखी गई, अगर कोई खराबी आ जाती है तो? मशीनें हमारी सेक्टर ऑफिसरों को अलॉट होती है। मान लीजिए ड्यूरिंग पोल या ड्यूरिंग मॉक पोल कोई मशीन खराब होती है, रिप्लेसमेंट के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसरों के पास मशीनें होती है। विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए फतेहाबाद पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस ने कहा कि मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें। फतेहाबाद पुलिस सहित 2200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे थे कि हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हर सभी ने जो है अपनी ताकत झोंकी चुनाव के अंदर, लेकिन अब जो है चुनाव की वो कुछ ही घड़ियां शेष बाकी है। रात का समय है, सुबह जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसी बीच अगर फतेहाबाद विधानसभा की बात करूं तो 708 बूथ बनाए गए हैं और पुलिस की कड़ी सुरक्षा और उसके बीच जो है ये चुनाव संपन्न होंगे। एसपी आस्था मोदी लगातार जो है सुरक्षा की बात की जाए तो 8 जो है अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो है वो तैनात की गई। 2200 हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। फतेहाबाद विधानसभा की बात की जाए तो 3 विधानसभा इसके अंदर आती हैं जिले के अंदर, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद, जिसके अंदर 708 बूथ बनाए गए हैं। तमाम तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ईवीएम मशीनें देकर के यहाँ पर पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना की जा रही है। सुबह से जो है इनको तमाम वो है दिशा निर्देश
दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो जाए। और चुनाव के अंदर अगर इसके अलावा भी मैं बताना चाहूंगा, कोई भी शरारती तत्व अगर किसी प्रकार की गतिविधि करता है तो तुरंत जो है कड़ा एक्शन उस पर लिया जाएगा, क्योंकि 2200 जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और एसपी आस्था मोदी के कड़े निर्देश हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार से शरारती तत्व अगर चुनाव के अंदर कोई गलत सामग्री का प्रयोग करता है, अगर उसके पास असला है वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसी गतिविधि अगर करता है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जो है एसपी आस्था मोदी ने कमान संभाल लिया। और फतेहाबाद की जो है डीसी मनदीप कौर लगातार जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाओं का जायजा वो ले रहे हैं। इस वक्त मौजूद राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा में, जहां से ईवीएम मशीनें लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। हर खबर टीवी चैनल से मैं रमेश ढाका, फतेहाबाद। पार्टियां अपने बूथ के लिए रवाना हो रही है, किस प्रकार से इनको दिशा निर्देश दिए गए, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, वो तमाम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर, जो है अभी पोलिंग बूथ के लिए आप रवाना हो रही हैं और ईवीएम मशीनें जो तमाम चीजें आपको दे दी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से जो चुनाव के अंदर आप जो है भाग ले रहे हैं? सर ये पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है चुनाव के लिए, बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले 3 बार ट्रेनिंग दे चुके हैं, बहुत बढ़िया है। यानी कि जो है सुबह किस समय ये वोटिंग शुरू हो जाएगी, किस 5:30 बजे पहले वो करेंगे मॉक पोल, और 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगी, शाम को 6 बजे तक। क्या क्या जो है अधिकारियों के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार से जो है वहां पर आप पोलिंग करवाएंगे, क्या क्या ईवीएम के बारे में तमाम जानकारी आपको जो चुनाव आयोग के दिशानुसार हम कार्य करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो है चुनाव जो है वो पूर्णतः शांतिपूर्वक ढंग से करवाए जाए, उसको लेकर के तमाम जानकारियां इनको दे दी गई। अभी ईवीएम मशीनें आप देख रहे हैं, तमाम जो सामग्री जो है चुनाव की वो लेकर के। तो वहीं फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव को पीसफुल करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह यादव ने शहर की सड़कों पर गश्त करके इलाके का जायजा लिया है। अधिकारियों का दावा था कि अगर कोई भी बैड एलिमेंट किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शरारती तत्वों को भी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह का उल्लंघन करते हुए मिले तो उनकी खैर नहीं। साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है, तो आखिरी जो 48 घंटे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो उसके तहत जो प्रोटोकॉल रहता है, तो तैयारी हमारी पूर्ण है। तो चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल जो हमारी कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ब्रीफ करने की बात हो, चाहे हमारी पोलिंग पार्टी की ट्रेनिंग की बात हो, या जो डिस्पैच सेंटर हो या हमारे कलेक्शन सेंटर हो, वो सारे तैयार हैं। और साथ ही जो सिक्योरिटी की तरफ से अगर मैं बताना चाहूँ कि फ्लैग मार्चेस कंटिन्यूसली हम निकाल रहे हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो इसमें संदेश एक ही देना चाहते हैं कि कोई भी अगर शरारती तत्व किसी भी प्रकार का अगर चुनाव में दखल करता है, देखो सीधा संदेश है कि हमारे पास 11 कंपनी पैरामिलिट्री की हैं और करीब 4,500 लोकल पुलिस है। और पब्लिक को यही संदेश है कि निसंकोच होकर के अपना वोट डालें और किसी भी शरारती तत्व को, बैड एलिमेंट को कोई शरारत करेगा तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई है, कानून के दायरे में रह करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर संवेदनशील और ज्यादा अधिक संवेदनशील कितने बूथ बनाए गए हैं, उन पर कितनी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया? 136 बूथ बनाए गए और उन पे सब पे पैरामिलिट्री फोर्सेज लगे। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।